तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हमारा ऑडिट के ऊपर है। तो स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में और मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, हमारा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम से टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स का कोचिंग सेंटर है। जो भी देहरादून से रिलेटेड है, कोर्स करना चाहता है तो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। 100% जॉब की गारंटी है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं ऑडिटर पे। ऑडिटर की जॉब कैसे होती है सीआईएस के बेस पर। तो शुरू करते हैं कि ऑडिटर कैसे अपना ऑडिट कंपाइल करता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, यानी कि सीआईएस। और थोड़ा सा और भी चीज़ है इंटरनल कंट्रोल के बारे में, तो आज वो भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है मैं अकाउंटेंट के लिए वीडियो बनाता हूँ और अकाउंटिंग से रिलेटेड कॉमर्स और लॉ और अकाउंटेंट के लिए वीडियो बनाता हूँ। अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगे और आपको जो भी फ्रेंड्स अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिटेड है, और जो भी फ्रेंड्स ऑलरेडी अकाउंटेंट हैं उनके लिए भी बेनिफिटेड है। आप देखिए, सीखिए और आगे बढ़िए। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे, लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। ऑडिटर्स जॉब्स बिकम सिंपलर इन सीआईएस एनवायरनमेंट। तो वो कह रहा है कि ऑडिटर की जॉब, ऑडिटर का काम जो है ना, एक सीआईएस एनवायरनमेंट में सिंपलर हो गया है, आसान हो गया है। तो सीआईएस एनवायरनमेंट यानी कि मैंने आपको बता दिया है कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में इनका काम आसान हो गया है। ऑडिटर का कैसे आसान हो गया है, अब देखते हैं हम इसके कुछ पॉइंट है। नंबर 1, बट द सेम कैन नॉट इम्प्लाई दैट द जॉब ऑफ एन ऑडिटर बिकम सिंपलर। Number 2, there can be still be some accounting errors like omission of certain entries, compensating errors, duplication of entries, errors of commission in the forms of wrong head of accounts, etc. अगर आप CH environment कोई से भी सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में, टैली में, चाहे वो टैली हो चाहे कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो जिसमें अकाउंटिंग कर रहे हैं और उसमें ऑडिट करना चाह रहे हैं, तो वो काम तो सरल हो गया है, ईजी हो गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि ऑडिटर का काम आसान हो जाता है। नंबर 2, अभी भी कुछ लेखांकन त्रुटियां हो सकती है, यानी कि गलतियां हो सकती है। जैसे कि प्रविष्टियों का चूक, कुछ ना कतिपय प्रविष्टियों का चूक का मतलब ये हुआ कि कुछ एंट्रीज हमने भूल गए हैं, क्षतिपूरक त्रुटियां होती हैं। ठीक है, कुछ प्रविष्टियों को दोहराव, डबल डबल लिख दिया गया है, गलत लेखा शीर्षक के रूप में, यानी कि कमीशन की त्रुटियां, एक हेडिंग गलत लिख दी गई है। और कमीशन की त्रुटियां मतलब आपकी एक कॉम्पनसेटिंग एरर्स वगैरह। और विंडो ड्रेसिंग या फिर गुप्त भंडार का निर्माण की संभावना ईडीपी वातावरण में भी संभव हो सकती है, भले ही लंबा परीक्षा संतुलन हो। तो क्या कह रहे हैं ये, पॉजिटिव ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब हमने क्या कर दिया है कि उसको ना गुप्त भंडारण, यानी कि एक तरीके से हमने ऐसा दिखा दिया है कि भैया सब कुछ सही है, ऊपर से दिखावटी। तो विंडो ड्रेसिंग या गुप्त भंडारण कह सकते हैं इसको, कि इसकी संभावना ईडीपी वातावरण में संभव हो सकती है, चाहे इसको आप लंबा परीक्षण कर लें। नंबर 4 पॉइंट आता है, वर्तमान में जटिल कारोबारी माहौल के कारण तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस के संतुलन के महत्व को केवल अंक गणितीय सटीकता तक ही नहीं आंका जा सकता, लेकिन दर्ज किए गए लेन देन की प्रकृति और पुस्तकों में उनके वर्गीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। नंबर 5 आता है, विकल्प और वायदा व्युत्पन्न तुलन पत्र यानी कि ट्रायल बैलेंस, वित्त पोषण आदि जैसे वित्तीय साधनों के नए रूपों के उद्भव में लेन देन की रिकॉर्डिंग और प्रकटीकरण में और जटिलता को जन्म दिया है। क्या कह रहा है, द emergence of a new forms of financial instruments like options and futures, derivatives of balance sheet financing, etc., have given us a further complexities of recording and disclosure of transaction। और ज्यादा मुश्किल होगी इन चीजों में। 6 आता है, एक ऑडिट में एक ट्रायल बैलेंस के मिलान के अलावा अन्य मुद्दे भी होते हैं, जैसे मूल्य ह्रास के प्रावधान का आकलन कर देयता का अनुमान, इन्वेंट्री का मूल्यांकन, ठीक है, इन्वेंट्री की कैलकुलेशन यानी कि ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना, विभिन्न कानूनी विनियमों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना, संपत्ति और देनदारियों के अस्तित्व का मूल्यांकन का सत्यापन,
मूर्ति का अनुसार रिपोर्टिंग आवश्यकता आदि जिसके लिए अभी भी ऑडिटर द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है। अब CIS का मतलब ये नहीं है कि आपने कंप्यूटर में बैठे और सब कुछ अपना कर लिया, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारी एरर्स रह सकती है, जैसे कि ये बता रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें वेरिफिकेशन से रह गई हैं। ठीक है, ऑडिट एविडेंस की कमी, ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस हो गया, इंश्योरिंग कॉम्प्लेक्सिटी विद वेरियस लॉस, कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए गए हैं। ठीक है, आई मीन सेवेंथ आता है the EDB processing and recording has its own complexities and requires lot of control, safeguards, and application which requires specialized knowledge and skills for proper implementation. तो EDP प्रक्रिया में रिकॉर्डिंग की अपनी जटिलताएं और इसके लिए बहुत सारे नियंत्रणों, सुरक्षा उपायों और अनुप्रयोगों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उचित कार्यान्वयन के लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। नंबर 8 आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ऑडिट ओपिनियन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर्स आर नॉट चेंज। तो 8 कह रहा है कि एक ऑडिट राय और एक ऑडिट के उद्देश्य को व्यक्त करने की जिम्मेदारी EDP वातावरण में ऑडिट में नहीं बदली जाती है। ठीक है, तो और आगे आता है एक ऑडिट राय और एक ऑडिट के उद्देश्य को व्यक्त करने की जिम्मेदारी EDP वातावरण में ऑडिट में नहीं बदली जाती है। विभिन्न कानून और मानकों के अनुपालन को अभी भी सत्यापित, सुनिश्चित और रिपोर्टिंग किया जाना चाहिए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि केवल EDP वातावरण और ट्रायल बैलेंस की गणना के कारण ऑडिट को सरल नहीं कहा जा सकता। आप ये नहीं कह सकते हैं, hence it cannot be said that simple because of EDP environment and training of the trial balance the audit can't be said to have become simpler। आपने सिर्फ ट्रायल बैलेंस बना लिया और आपने सिर्फ EDP वातावरण में काम कर लिया और इसके अलावा आप बैठे और आपने कहा कि हमारा ऑडिट बिल्कुल सत्यापन बिल्कुल आसान हो गया, सिंपल हो गया। नहीं, आपको ये सब पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। एक कोर टॉपिक हमारा रिस्क ऑफ द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल हैविंग इट IT इन्वायरमेंट। तो रिस्क क्या है? IT वातावरण या इन्वायरमेंट वाली कंपनी के आंतरिक नियंत्रण के लिए जोखिम क्या है? As per SA 315, identifying and assessing the risk of material misstatements through understanding the entity and its environments, the specific risks related to internal control in an IT environment are as follows। तो कौन कौन सी है? SA 315 के अनुसार इकाई और उसके पर्यावरण को समझने के माध्यम से भौतिक गलत बयानों के जोखिमों की पहचान और आकलन IT वातावरण में आंतरिक नियंत्रण से संबंधित, इंटरनल कंट्रोल से संबंधित विशिष्ट जोखिम इस प्रकार है। क्या क्या है वो? नंबर 1 आता है सिस्टम या प्रोग्राम पर निर्भरता, जो डेटा को गलत तरीके से संसाधित कर रहे हैं और गलत डेटा या दोनों को संसाधित कर रहे हैं। आज सिस्टम या प्रोग्राम क्या होता है? उसमें हम जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट करके निकलेगा। अगर हमने गलत डाल दिया है तो गलत तरीके से निकलेगा। ठीक है। नंबर 2 आएगा डेटा का अनधिकृत मूल्यांकन, जिसके परिणाम स्वरूप डेटा का विनाश या डेटा में अनुचित परिवर्तन हो सकता है, जिसे अनधिकृत या गैर मौजूद लेन देन की रिकॉर्डिंग या लेन देन की गलत रिकॉर्डिंग शामिल है। विशेष जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं जहां कई उपयोगकर्ता और एक सामान्य डेटाबेस तक पहुंचते हैं। 2 कह रहा है कि अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा दैट में रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेटा। अनऑथराइज एक्सेस से डाटा खराब हो सकता है। थर्ड आता है IT कर्मियों को अपने सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक लोगों से परे पहुंच प्राप्त करने की संभावना, और ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि देयर में बी ब्रेकिंग डाउन से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जिससे कर्तव्यों को पृथक्करण को तोड़ना। फिफ्थ वाला पॉइंट आ जाता है हमारा मास्टर फाइलों में डेटा में अनधिकृत परिवर्तन, अनऑथराइज्ड चेंजेस टू डेटा इन मास्टर फाइल्स। सिक्स्थ आ जाता है अनऑथराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम, यानी कि सिस्टम प्रोग्राम में अनधिकृत परिवर्तन। सेवेंथ आ जाता है फेलर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम्स, सिस्टम या प्रोग्राम में आवश्यक परिवर्तन करने में विफलता हो जाना। और 8 आ जाता है इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, अनुचित मैनुअल हस्तक्षेप। 9th पोटेंशियल लॉस ऑफ डाटा और इनएबिलिटी टू एक्सेस डाटा इज रिक्वायर्ड।
तो 9th है डेटा की संभावना, हानि या आवश्यकता अनुसार डेटा तक पहुंचने में असमर्थता। तो ओवरऑल कुल मिला के सारे टॉपिक में बात हमारी ये हुई है कि अगर आप ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट कर रहे हैं CIS सिस्टम से, ठीक है, तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि एक ऑडिटर परफेक्टली डेटा को, दिए गए डेटा को डेटा पे डिपेंड रह सकता है। इसके लिए कुछ ना कुछ अपना दिमाग, अपना एजुकेशन, अपनी जो नॉलेज है, स्किल, उसको भी ध्यान पे लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा ऑडिट का छोटा सा वीडियो था, और इसी तरीके की वीडियो अकाउंटेंट की जॉब के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं और जो ऑलरेडी जॉब पर है तो देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके की वीडियो लाता हूँ। टैली, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, GST, इनकम टैक्स, TDS, EPF, ESI और कस्टम वगैरह जितने भी टॉपिक हैं, तो देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।